नमस्ते। हमारी आज की वीडियो है कन्या राशि के लिए वर्गो। आज की वीडियो में देख लेते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। ऐसा लग रहा है कि इन दिनों आपका ध्यान अपने ऊपर है। आप मेडिटेशंस करते हैं, अपनी लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने मन को शांत करने की, या फिर अगर आप कोई काम भी करते हैं तो अपने काम के लिए अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं। आप जानते हैं कि आप ऐसी जर्नी पर हैं जहां आपके मन का शांत होना बहुत जरूरी है। आप ऐसा कोई काम करते होंगे जहां पर आपके लिए मेडिटेशंस करना, स्पिरिचुअल वर्क करना, अपने आप को बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए ही आपका इन दिनों पूरा ध्यान अपने ऊपर है। या तो आप अपने लिए कुछ प्लान कर रहे हैं, आपका अपने फ्यूचर के लिए कोई प्लान है, या फिर अगर ये काम नहीं है तो ये आपकी रिलेशनशिप्स भी हो सकती हैं, आपके रिश्ते भी हो सकते हैं। ऐसा लग रहा है कि आप या तो साइन फॉलो कर रहे हैं या फिर किसी तरह का कोई साइन ढूंढ रहे हैं। कहीं पर कुछ परेशानी है जिसको आप फिक्स करना चाहते हैं, चाहे आपके काम में हो, चाहे आपकी रिलेशनशिप्स में हो, चाहे आपकी सेहत में हो। आपकी कुछ विशेष हैं जो आपको पूरी करनी है। अगर कोई परेशानी है तो उसको फिक्स करना है, तो उसी लिए आप स्पिरिचुअल वर्क पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। हो सकता है कि आप पूरे प्लान के साथ चल रहे हो, या फिर आपने साइन को फॉलो किया हो, गाइडेंस ली हो, जहां से आपको पता चला हो कि आपके लिए स्पिरिचुअल वर्क करना, अपने ऊपर ध्यान देना, अपनी एनर्जीज को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए ही अब आप अपने ऊपर ध्यान देने लगे हैं। ये भी हो सकता है कि आपने पढ़ाई करना शुरू की है, अपने आप को एजुकेट करना शुरू किया है, अपने काम को बेहतर करना शुरू किया है। अगर ये आपका काम नहीं है तो रिलेशनशिप्स हो सकती हैं। अगर आपको पता चला होगा कि आपकी रिलेशनशिप्स में असल में परेशानी है क्या, तो आप वहां पर अब अपने आप को इम्प्रूव कर रहे होंगे ताकि आपकी रिलेशनशिप्स इम्प्रूव हो सके। ऐसा है कि कहीं से आप, जैसे होते हैं ना कि एक रिजिड माइंडसेट होना, जिद्दी होना, आपने उन जिदों को छोड़ा है, अपने आप को फ्लेक्सिबल बनाया है। या फिर ऐसा भी कि अब आप अपनी विशेस को यूनिवर्स की तरफ भेजने लगे हैं। ऐसा लग रहा है कि जो भी आपके मन में होता है उसका जवाब आपको मिलता है। तो यूनिवर्स पर आपका विश्वास बढ़ा होगा, पक्का हुआ होगा। तो अब आप अपनी विशेस को भेजते भी हैं, और आपको पता है कि आपकी विशेस सुनी भी जाएंगी, आपके मन की बात सुनी भी जाएगी। तो लग रहा है कि आपका कनेक्शन यूनिवर्स के साथ काफी अच्छा बना है। तो या तो आप अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, फाइनेंस के बारे में सोच रहे हैं, या फिर ये भी कि अब आपको कहां पर इन्वेस्ट करना है, अपने ऊपर, अपनी सेहत के ऊपर, अपने करियर के ऊपर, अपने फाइनेंस के ऊपर, या फिर रिलेशनशिप्स के ऊपर। तो अब आपने एक स्ट्रेटजी बनाई है। आपको अब समझ में आया है कि आपको अपना वक्त, अपनी एनर्जी कहां पर इन्वेस्ट करनी है। लग रहा है कि आप अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने जा रहे हैं। आपको काफी चीजें समझ में आई हैं। पहले आपने उन चीजों को देखा नहीं था, पर अब आपको समझ आने लगी है। बहुत सारी चीजें आपके सामने खुली हैं। ये आपके रिश्तों के बारे में हो सकता है। आपके कुछ ऐसे रिश्ते जहां पर आपको गलत फहमियां थी, या फिर आपके रिश्तों को आपके बारे में गलत फहमियां थी, तो उनके बारे में आपको कुछ सच पता चले हैं। हो सकता है यहां पर आपका, आपके रिश्तों का, या फिर आपकी जिंदगी की प्रोग्रेस का कुछ कनेक्शन हो। हाँ, कुछ चीजें ऐसे हैं कि अगर खत्म नहीं हो रही थी तो या तो वो खत्म होने जा रही है, या फिर ऐसा कि अगर आपके रिश्तों में आपको वैल्यू नहीं दी जाती थी, आपको पीछे रखा जाता था, तो अब आप अपनी डिमांड्स को लेकर बोलने लगे हैं। अब आप बताने लगे हैं कि आपको क्या चाहिए। आप अपनी वैल्यू खुद भी करने लगे हैं, और आप अपनी वैल्यू अब औरों को भी बताने लग गए हैं। ऐसा लग रहा है कि आपने अपनी एनर्जीज के ऊपर काम करना शुरू किया है।
आपने अपने आप को रिचार्ज करना शुरू किया है, अपने आप को बुरे लोगों से प्रोटेक्ट करना शुरू किया है। हो सकता है आप ऑलरेडी पहचान चुके हैं कि आपके आसपास के लोग कैसे हैं, तो अब आपने अपने आप को उनसे बचाना शुरू किया है। कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने आपको परेशानियों में रखा, परेशानियों में डाला, टफ सिचुएशंस में डाला, तो अब आपको उनके बारे में समझ आ गई है। तो ऐसा है कि हाँ, आपने अपना कॉन्फिडेंस भी बढ़ाया है, आपके अंदर करेज भी आई है। ऐसा होता है कि जब तक आपको पता नहीं होता कि आपकी लाइफ टफ क्यों है, तो आप लो कॉन्फिडेंस में ही चले जाते हैं। आपको लगता है कि आपके अंदर ही कमियां हैं। जब आपको पता चल जाता है कि कमी आपके अंदर नहीं है, ये कुछ लोग ही हैं जो आपको डिसीव कर रहे हैं, तब फिर आप अपनी पावर में आते हैं। तो आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। आपको पता चल गया है कि असल में आपकी टफ सिचुएशंस क्यों थी। तो उन सिचुएशंस ने आपको वीक नहीं किया है, आपको और स्ट्रांग बनाया है। बिल्कुल वही, आप पहचान गए हैं कि ये मास्क पहने हुए लोग कौन हैं। तो अच्छा हुआ, अगर आपको ब्लॉकेजेस मिली तो अच्छे के लिए मिली। कम से कम आप उन लोगों को पहचाने तो सही, आपने अपनी वैल्यू को पहचाना तो सही, आपने अपने कॉन्फिडेंस को, अपने आप को इम्प्रूव किया तो सही। बहुत सारी चीजों की आपको क्लैरिटी मिली है। आप काफी देर से फंसे हुए थे और आपको पता ही नहीं चल रहा था कि आप क्यों फंसे हुए हैं। तो आपको बहुत सारे लोगों की इंटेंशंस का पता चला है। तो यही बड़ी बात होती है जब आप लोगों को पहचानने लगते हैं। ऐसा लग रहा है कि कहीं किसी जगह आपने काफी स्ट्रगल की, पर हां, आपकी उसी स्ट्रगल ने ही अब आपको चेंज किया है, आपकी जिंदगी को चेंज किया है। तो जब भी आपको स्ट्रगल आए, ऑब्स्टिकल्स आए, तो निराश नहीं होना। बस अपने आप से ये पूछना है कि यूनिवर्स आपको क्या सिखाना चाह रहा है, क्या दिखाना चाह रहा है। क्योंकि जब भी आपको कोई परेशानी आती है तो उसका पर्पस ही होता है। जितनी जल्दी आप ये सवाल कर लेंगे कि इस परेशानी के पीछे पर्पस क्या था, उतनी ही जल्दी आपको जवाब भी मिलेंगे और आप उन परेशानियों से भी निकलेंगे। बिल्कुल वही, जब भी आपको कोई परेशानी आती है तो वो इसीलिए क्योंकि यूनिवर्स आपको कुछ दिखाना चाहता होता है। और जैसे ही आपने उसको पहचान लिया, देख लिया, वो परेशानी भी चली जाती है। तो लग रहा है कि इन दिनों आपने अब अपने आप को बैलेंस करना शुरू किया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो आप इसी तरह चलते जाइए, अपने ऊपर काम करते जाइए, अपने आप को बुरे लोगों से दूर रखिए, अपनी इंट्यूशन की भी सुनिए। आपको आपकी इंट्यूशन बताती है। ऐसा होता है कि बहुत बार हम अपनी इंट्यूशन की सुनते नहीं हैं, क्योंकि आपको लगता है कि नहीं, ये आपकी ओवर थिंकिंग होगी, आपकी शक होगी। पर नहीं, सुन भी लेना चाहिए। अगर आपको शक भी हो तो कंफर्म करिए, इन्वेस्टिगेट करिए, पता करिए, पर हाँ, सुनिए जरूर। ऐसा है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपसे काफी जेलस हैं, आपके ऊपर नजर भी रखते हैं और आपको परेशान भी करते हैं। जैसे होता है ना कि नजर लगाना, आपकी तरफ नेगेटिव इंटेंशंस को भेजना, आपको परेशान देखकर खुश होना। तो हाँ, इन लोगों को पहचानिए भी, और अगर आपको पता चल जाए तो फिर उनसे दूरी भी बनाइए। ऐसा है कि आपका यूनिवर्स पर काफी विश्वास है, आप भगवान के साथ कनेक्टेड हैं, आप अपने मन की बात उनके सामने रखते हैं। तो आपको भी जानना है कि भगवान के साथ कनेक्शन ये एक ट्रेजर की तरह है। ये एक ऐसा खजाना है जो हर किसी के पास नहीं होता। तो आप भगवान के साथ कनेक्टेड हैं तो अपने आप को महाधनी समझिए, क्योंकि जिसके पास भगवान की ब्लेसिंग्स है उसको और कुछ नहीं चाहिए, उसको फालतू के रिश्ते नहीं चाहिए, उसको ये फालतू के लोग नहीं चाहिए। तो आप बस अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपने काम के ऊपर ध्यान दीजिए। जो भी लोगों को आपके बारे में गलत फहमियां हैं या फिर जो भी फेक लोग आपकी जिंदगी में हैं, भगवान उनको दूर करेंगे या फिर उनको सद्बुद्धि देंगे।
तो आपको ज्यादा कंप्लेन नहीं करना है, बस आप जैसा कर रहे हैं करते जाइए। जब भी आपको कोई कंप्लेन हो, कोई परेशानी हो, तो यूनिवर्स की तरफ अपनी विशेस भेजिए, वहां से आपको साइन मिल जाएंगे। आप जानते हैं कि आपका भगवान के साथ कनेक्शन बहुत अच्छा है और भगवान अपने बच्चों को हमेशा प्रोटेक्ट करते हैं, उनको गाइडेंस भेजते रहते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। बहुत पॉजिटिव रीडिंग थी, बहुत अच्छी थी। पर हाँ, अगर ये आपके साथ मैच ना करे तो आप इसे कंप्लीटली इग्नोर करिए। पर हाँ, अगर आपके साथ मैच करती है तो यहां से मैसेजेस ले सकते हैं। बाकी जब भी आपको कोई परेशानी हो, या फिर आप कंफर्मेशन चाहते हो, या फिर आपको जानना हो कि आपको परेशानी क्यों आई है, तो किसी प्रोफेशनल से एडवाइस ले सकते हैं, किसी से अपने लिए हेल्प ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। दोबारा फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।